तो बात चल रही थी, बीच बीच में साइंस के साधन आज बारिश के कारण थोड़ा धोखा दे रहे नेट, फिर भी कोशिश करेंगे। तीसरी बात है, हमारे पास जो भी सीनियर भाई बहने हैं उनको भी हम अपने प्रॉब्लम को सुना सकते हैं। बहन जी, दीदी जी, मेरे अंदर ये संस्कार है, मेरे अंदर ऐसी ऐसी बात है, क्योंकि वो अनुभवी है। बाबा ने जिन जिन लोगों को रखा हुआ है सेंटर पर, उन निमित्त आत्मा, योग्य आत्मा है, तो उनको भी हम सुना सकते हैं जो हमारे से सीनियर हैं। लेकिन हम कभी क्या करते हैं, उस संस्कार के वश भी हैं, सुनाएंगे नहीं। उनको लगता है कि अगर हम उनको सुनाएंगे तो हमें उस नज़र से देखना शुरू करेंगे। इसलिए अगर संस्कार के वश भी हैं, प्रॉब्लम भी अंदर चल रहे हैं, पूछेंगे बहने कैसे है, नहीं दीदी बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अगर उस संस्कारों को छिपाएंगे तो छिपाते छिपाते खुद भी छिप जाएंगे, ओम शांति हो जाएंगे। इसलिए कभी भी, जैसे लौकिक में भी अगर हमें कोई बीमारी होती है, हम कभी छिपाते नहीं। कहते मुझे यहाँ फोड़ा हुआ, मुझे ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे सबको सुनाएंगे कोई। और भारत में तो जितने लोग उतने डॉक्टर हैं। इसी तरह अगर सुनाएंगे किसी को, इसका इलाज मिल जाएगा। इसलिए हमें कोई भी संस्कारों को छिपाना नहीं है। छिपाते छिपाते एक दिन खुद छिप जाएंगे, कहेंगे माता ये भाई बहुत अच्छा था, इसको अचानक क्या हो गया। अचानक नहीं हुआ, वो कई दिनों से वो संस्कार के वश हो रहे थे। लेकिन इसलिए बार बार उस संस्कार के वश ना होना, इसलिए सच्चे दिल से सुनाओ। अगर अपना नाम सुनाने की शर्म आती, किसी और का नाम सुनाओ। बहन जी, हम मेरे अंदर किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था लेकिन मुझे जवाब नहीं आया, मैं क्या करूं। है तो आपका, लेकिन बताने की शर्म आ रही, किसी को सुना सकते। चौथी युक्ति है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है। वास्तव में संस्कार परिवर्तन शब्द गलत है। कभी भी हमारे संस्कार परिवर्तन नहीं होते, संस्कार मर्ज हो जाते हैं, संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। संस्कार मर्ज हो जाते, इमर्ज हो जाते। जैसे बिल्ली जब आती है, चूहे बिल्ली में घुस जाते हैं, वो खत्म नहीं हुआ, अंदर गए। और जैसे बिल्ली चली गई, चूहे फिर बाहर आते। इसी तरह जब हमारा ज्ञान योग अच्छा है, अमृत वाला अच्छा है, हमारे संस्कार अंदर छिपे हैं। थोड़ा सा अमृत वाला 2-3 दिन मिस किया, थोड़ा सा कुछ स्थिति बिगड़ गई, फिर संस्कार आ गए। अगर मेरे बदलते तो आए कहां से। संस्कार मर्जे इमर्जे शब्द अच्छा है। जब हमारी स्थिति अच्छी है, संस्कार मर्ज हो जाते हैं। स्थिति बिगड़ गई, संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। इसलिए बाबा क्यों कहते हैं, अंत समय तक हमें ईश्वरीय नियम मर्यादा का पालन करना ही है। ऐसे नहीं समझना कि हम बहुत साल से ज्ञान में चलते हैं, अब मेरे अंदर के संस्कार खत्म हो गए। थोड़ा भी उसको हवा पानी मिल जाता है, जागृत हो जाएंगे। इसलिए चौथी युक्ति, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, इमर्ज रखना है, उस संस्कार का भोजन नहीं देना है। जब उस संस्कार का हम भोजन देते, भोजन मतलब समझो किसी के अंदर का काम विकार का संस्कार है, और ऐसी आत्मा मोबाइल के गलत साइड में जा रहे, फिल्में देख रहे, मूवी देख रहे। और आजकल तो माया ने ऐसे ऐसे साधन बनाया। माया कहती है अच्छा तुम थिएटर में नहीं जाते ना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे घर में आती हूँ। घर में तो क्या, हर एक का जेब अब सिनेमा थिएटर बना हुआ है। और ये भी नहीं कि हमें साधन को यूज नहीं करना है, वैरागी बनना है। अगर इस साधन को, साइंस के साधन को यूज नहीं करेंगे, एंड्रॉइड मोबाइल, ये मोबाइल यूज नहीं करेंगे, समाज से दूर रह जाएंगे। छुएंगे, यूज करेंगे काटेगा, यूज नहीं करेंगे समाज से दूर जाएंगे। इसीलिए संयमित होकर के उसको यूज करना है। साधन हमें चपेट में न ले, लेकिन हमें साधना करके
योग ज्ञान करके फिर यूज करेंगे, अच्छा यूज हो जाएगा। इसलिए उस संस्कार का भोजन नहीं देना। समझो किसी का काम विकार का संस्कार है, ऐसी आत्मा फैशन कर रहे, कोई मूवी देख रहे, गलत साइड में जा करके अश्लील फिल्में देख रहे, तो संस्कार को भोजन मिल रहा है। और जब कई दिनों तक भोजन मिल गया, संस्कार जागृत हो। बाबा कहते हैं माया कागज का शेर है, लेकिन कभी कभी वो कागज का शेर असली शेर भी बन जाता है। कब? उसको कहीं ना कहीं से भोजन मिल जाता है। हम अनुभवी भी है, कई बार हम उस संस्कार के वश हुए हैं। क्या देखा था, क्या सुना था, दोबारा वो मुझे नहीं करना है, तब जाकर के संस्कार। हम बार बार बाबा ने एक मुरली में कहा था कि माया तो बच्चों के ऊपर वार करते करते थक गई है, लेकिन बच्चे ही आह्वान करते। अभी भी हमारे अंदर उस इंद्रियों में विकारों के प्रति आकर्षण है, और जब हमारा आकर्षण जब तक खत्म नहीं करेगा होगा, तब तक माया जीत नहीं बन सकती, उस संस्कार को परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए उस संस्कार का भोजन नहीं देना है। पांचवी युक्ति, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, उसके लिए सदा अपने आप को बिजी रखना। जितना बिजी रहेंगे उतना उस संस्कार को परिवर्तन कर सकेंगे। जैसे पड़ोसनी आपके घर में आते, कब आते? जब आप फ्री बैठे हैं। आएगी, चक्कर लगाएगी, कैसे हो, फिर चक्कर लगाए फिर जाएंगे। अब फ्री हैं तो आपके साथ बात करेंगे, अरे ये कहेगी कितनी बार आवाज लगाए, तुम तो ऐसे ही बैठे। तो इसी तरह माया भी मासी है, पड़ोसनी है, थोड़ा सा फ्री होते हैं आपके पास आ जाते हैं। इसीलिए अपने आप को बिजी रखो, योग लगाने में बिजी रखो, कुछ पढ़ाई करने में बिजी रखो, सेवा करने में। जितना बिजी रहेंगे उतना उस संस्कार का असर कम हो जाएगा। लेकिन ये कोई असली उपाय नहीं है। जैसे कोई दुश्मन कब तक भागता रहेगा, कहीं तक पकड़ में आएगा। इसी तरह फिर भी दुश्मन से बचने का तरीका है। इसीलिए बिजी रहना, अपने आप को बिजी रखना। अगर घर में फ्री है, सेंटर पर आओ, सेंटर की सेवा करो, योग में बैठो। अपने आप को, जितना बड़ा व्यक्ति होता है उतना उसकी दिनचर्या फिक्स रहती है। इसी तरह हम तो कितने बड़े भक्तों की इष्ट है, हमें कितना सारा काम करना है। प्रकृति को पावन बनाना है, सकाश देनी है भक्तों को, एक एक शहर को दो, एक विश्व को दो। कितना बिजी शेड्यूल है हमारा। तो जितना बिजी रहेंगे उतना उस संस्कार से बच जाएंगे। पांचवी युक्ति। छठी है आत्म अभिमानी स्थिति की तपस्या। जितना हम आत्म अभिमानी स्थिति की तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, क्योंकि संस्कारों के वश हम क्यों हो जाते हैं। आत्मा का स्वधर्म है, आत्मा का धर्म है सुख, शांति। आत्मा को सुख शांति चाहिए। लेकिन जब आत्म सुख का अनुभव नहीं करते, तब जाकर के आत्मा क्या करते हैं, विकारों के वश होकर के क्षणिक सुख लेने की कोशिश करते हैं। जब हम योग के द्वारा, आत्मिक स्थिति के द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करेंगे तो संस्कार के वश नहीं होंगे। जब ये सुख मिलेगा तो संस्कार का सुख फीका लगेगा। जैसे कोई जिलेबी खाता है, उसको मुरमुरा दो, फीका लगेगा। इसी तरह अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने के बाद हमें विकारों का सुख फीका लगेगा। इसलिए जब हमारी स्थिति अच्छी होती है तो जैसे लगता है कि माया तो अब है ही नहीं, हम तो शेर बन गए, क्योंकि इससे सुख मिल रहा है। आत्मा को सुख चाहिए, चाहे विकारों से दो, चाहे फिर संस्कार से दो। इसलिए जितना आत्माभिमानी स्थिति की तपस्या करेंगे, साधना करेंगे, उतना हम उस संस्कार और आत्माभिमानी स्थिति से ही कैसे भी कड़े संस्कार पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, फिर तीसरा काटता है। वो सिर कट जाते, दोबारा जुड़ जाते और जोर से हंसता है।
विभीषण आकर के कहता है ये ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगा रावण मर गया। इसी तरह हम भी रावण को मारने में लगे हैं, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, लेकिन नहीं मर रहा है। क्यों? हम उसके नाभि में तीर लगाए। नाभि अर्थात देह का भान। जब तक देह भान को नहीं छोड़ेंगे तब तक संस्कार पर विजय नहीं प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिए अगर उस संस्कार को मुझे परिवर्तन करना है, उसके लिए मुझे देह भान के नाभि में तीर लगाना है। जितना देह भान को छोड़ेंगे, संस्कार को के ऊपर जीत प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए हर मुरली में बाबा कहते बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो। तो जितना आत्माभिमानी की साधना करेंगे उतना उस संस्कार के ऊपर जीत प्राप्त कर सकेंगे। सातवीं बात है, अगर उस संस्कार का परिवर्तन करना है, मर्ज रखना है, बाबा के श्रीमत पर चलने की भीषम प्रतिज्ञा करनी। जितना हम श्रीमत के अंदर है उतना हमारे में ताकत आई। आज तक मेरे जीवन में जो जो संस्कार आए, क्यों आए? श्रीमत का उल्लंघन किए। जैसे बाबा कहते हैं माया मेरी बेटी है और तुम मेरे बच्चे हो। तो माया और हमारा रिश्ता क्या हो गया? भाई और बहन का। कोई भी बहन भाई को थप्पड़ मारते, कब मारते? जब वो बाप का कहना नहीं मानते तो बहन थप्पड़ मारते, कहेगी भैया तुम ज्यादा समझदार होशियार निकले हो, थप्पड़ मारे। इसी तरह माया बहन भी हमको थप्पड़ तब मारती है जब हम बाबा ने जो हमें नियम संयम बना कर दिया है उसका उल्लंघन करते, तब कहते हैं भैया तुम होशियार हो गए, 3-4 दिन से अमृत वाला नहीं कर रहे, मुरली नहीं सुन रहे, खान पान शुद्ध नहीं कर रहे, तब थप्पड़ मारेगी। अगर रोज आप नियमों प्रमाण चलो तो माया बहन तो तालियां बजाएगी, खुशियां मनाएगी, वाह मेरा भैया तो कितनी अच्छी कमाई कर रहा है। इसलिए मुझे भीषम प्रतिज्ञा करनी है, जब तक मैं जीऊंगा अंत तक श्रीमत का पालन करूंगा। और जो श्रीमत के अंदर है मजाला है उस संस्कारों के आने की। इसलिए ईश्वरीय नियम और मर्यादा के लिए भीषम प्रतिज्ञा चाहिए। मैं बीके होने के नाते, ब्राह्मण होने के नाते मुझे क्या देखना है, क्या सुनना है, इस नियमों प्रमाण। जब हम कई दिनों तक नियमों का उल्लंघन करते तब वो संस्कार अटैक करता है। 8वीं युक्ति है, स्वराज्य अधिकारी बनकर के रोज इंद्रियों का दरबार लगाने से उस संस्कार का अटैक नहीं होगा, संस्कार के पर जीत प्राप्त कर सके। वास्तव में संस्कारों को एंट्री देने वाली कौन है? कर्म इंद्रिया। जैसे भारत में अंग्रेज आए थे, नवमों का शासन था, उसमें इसी तरह आज ये शरीर भी हमारा एक इंडिया है। आत्मा राजा भ्रुकुटी में रहता है और इस शरीर रूपी देश में कान मुंह, तो माया क्या करते हैं, आते हैं इनके साथ दोस्ती करते, कान के साथ दोस्ती करेंगे, मुख के साथ दोस्ती करेंगे, आंखों के साथ करेंगे और आत्मा के ऊपर अटैक। इसलिए मेरी हर इंद्रिया जब सतर्क रहेंगी तब जाकर के माया नहीं आएगी। इसलिए रोज हमें उनकी चेकिंग करनी है। सवेरे अमृत वेले के बाद सबको ऑर्डर दो, आज कोई भी किसी के भी तरफ से माया ना आए, दुश्मन ना आए, सबको सतर्क करना। जैसे ब्रह्मा बाबा रोज अपना दरबार लगाते थे और फिर रात को चेक करो किसी से भूल हो गई, आंख का चार्ट कैसा रहा, कान का कैसा रहा, एक एक इंद्रियों की चेकिंग। और जितनी नहीं तो क्या होता है, रोज आंखें वेरत देख रहे, मुख वेरत बोल रहे हैं, बुद्धि जा रहे, मन जा रहे, ना पूछ रहे ना कुछ हो रहे, कमजोर राजा है, तब संस्कार आते। इसलिए कहते हैं अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेचर बाजी टकेचर काजा। नगरी का राजा सोए, उसके अंदर जोचे हो रहे। इसीलिए जितना स्वराज्य अधिकारी बनेंगे उतना उस संस्कार के ऊपर जीत प्राप्त कर सकेंगे। आजकल के मम्मी पापा
इतने व्यस्त रहते हैं, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किसके संग में जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, वो पूछने का देखने का टाइम ही नहीं। और जब बच्चा गलत काम करता है उनकी आंखें खुल जाती है, या ऐसा कैसा हो गया, कई दिनों से वो कर रहा था लेकिन ध्यान नहीं दिया, संस्कार बन गए उसके। इसलिए हमें भी, हम इतना व्यस्त हो गए, हमारी आंखें क्या देख रही, कान क्या सुन रहे हैं, मुंह क्या बोल रहे हैं, टाइम ही नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं रोज इनकी चेकिंग करो। नहीं तो कहते हैं ना, मराठी में कहावत है, आंधळ धरते आणि कुत्रा पीत कर, आंधा पीस रहा है, कुत्ता बैठ करके खा रहा है। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, इंद्रिया गंवा रहे हैं। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति चाहिए। जितना स्वराज्य अधिकारी स्थिति, उतना उस संस्कार पर जीत प्राप्त कर सकेंगे। और लास्ट की बात है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, उसके लिए योग तपस्या, योग साधना चाहिए। जितना योग साधना करेंगे उस संस्कार के ऊपर जीत प्राप्त कर सकेंगे। योग साधना, क्योंकि योग से आत्मिक बल मिलता है, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आती है। लेकिन वो योग हमारा विधि पूर्वक हो। ऐसा नहीं कि घंटे गिनने वाला, आज मैंने 4 घंटे का चार्ट, बाबा कहते हैं कई चार्ट तो भेज देते हैं, लेकिन चाल चलन भी चाहिए। आज की मुरली में था, केवल चार्ट भेजने से ये करने, चाल चलन भी चाहिए। मेरा चार्ट अच्छा है तो मेरी चलन भी अच्छी चाहिए। तो अगर मेरा योग अच्छा है तो मेरे संस्कार परिवर्तन होंगे। अगर संस्कार नहीं बदल रहे, जैसा मैं आया था वही संस्कार अभी भी वही है, इसका मतलब मेरा योग पावरफुल नहीं है। भले मैं योग में बैठता हूं लेकिन मेरा ध्यान, मन भटकता है कहीं ना कहीं। जो विधि पूर्वक योग करेगा उसके संस्कार परिवर्तन होंगे, वो संस्कार रिपीट नहीं होंगे बार बार। इसलिए योग साधना, योग तपस्या, वो कैसा करना है, क्या करना है, उसका 1 घंटे का क्लास है, कभी बाद में इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। तो योग तपस्या के सिवाय, योग से ही, रियली योग, विधि पूर्वक योग से हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाते हैं। और जिनकी आत्मिक स्थिति है, संस्कार परिवर्तन होंगे, संस्कार मर्ज रहेंगे। जैसे घर में कोई बड़ा है, छोटे आपस में लड़ते नहीं, चुपचाप रहते, इसी तरह जब हमारी आत्मिक स्थिति है, संस्कार मर्ज रूप में रहेंगे, इमर्ज नहीं होंगे। तो इसी तरह ये 7-8 बातें बताई। पहली बात बताई, अगर मुझे संस्कारों को परिवर्तन करना है, बाबा को अमृत वेला सुनाना है। दूसरी बात बताई, मुरलियों से उस पॉइंट को इकट्ठा करना है, उसी टॉपिक वाली मुरलियाँ पढ़नी है। तीसरी बात बताई, सीनियर भाई बहनों को सुनाना है अपने संस्कार के बारे में। चौथी बात बताई, उस संस्कार का भोजन नहीं देना है। पांचवी बात बताई, बिजी रहना है। छठी बात बताई, आत्माभिमानी स्थिति की साधना करनी है। सातवीं बात बताई, सातवीं कौन सी बताई, अगर मुझे उस संस्कार को परिवर्तन करना है, श्रीमत की भीषम प्रतिज्ञा लेनी है। 8वीं बात बताई, स्वराज्य अधिकारी बनना है और हर इंद्रियों की चेकिंग करनी है। और जो इंद्रिया संस्कार के वश हो जाती है उसको फिर शिक्षा देनी। समझो आंखों ने गलत देख लिया, कोई आंख जब योग में बैठी है तो आंखें बंद हो जाती है, और इंटरनेट की कोई चीज़ देख रहे हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल पलक भी नहीं झपक रहा है, इसका मतलब आत्मा को उस विकार के प्रति इंटरेस्ट है, योग के प्रति इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं, चैरिटी बिगेट्स एट होम, अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, ये शरीर की इंद्रिया हमारे घर का परिवार है, इनका कभी कोर्स कराना। ये जब ज्ञान में चलेंगे, हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगी, तब जाकर के संस्कारों में परिवर्तन आएगा। शिक्षा भी देना, सावधान भी करना, सजा भी देना। और नवी युक्ति बताई, योग तपस्या, योग साधना। और लास्ट की 10वीं भी एक सुंदर युक्ति है, जो चीज हमें, जो स्थिति अच्छी लगती है ज्ञान मार्ग में, किसी को शरीरी बनना अच्छा लगता है, किसी को बिंदु बनना अच्छा लगता है, किसी को फरिश्ता बनना। क्यों? 5000 साल पहले भी हम बिके बने थे, संपन्न बने थे,
तो 5000 साल पहले कौन सा मैंने पुरुषार्थ किया था, वही पुरुषार्थ अभी भी करना है। तो जो स्थिति अच्छी लगती है उसको डेवलप करो, संस्कार की कमी कम हो जाएगी, क्योंकि उस स्थिति से हम विजय बनेंगे। तो जो स्थिति अच्छी लगती है उसको डेवलप करो। किसी को प्रश्न भी पूछना है और कुछ पूछने की जरूरत नहीं, भाई जी मैं इस स्थिति के लिए क्या करूं। जैसे आई स्पेशलिस्ट होता है, हार्ट स्पेशलिस्ट, इसी तरह कोई एक स्थिति की स्पेशलिस्ट बन जाओ। अंतिम समय के पेपर 1 सेकंड के होंगे, जिन्होंने जिस स्थिति का लंबा समय तक अभ्यास किया वही इसको पास कराएगा। हम 17 को एक होते, कभी शांत स्वरूप का, कभी आनंद स्वरूप का। अनुभव की अथॉरिटी बनो। कल के संडे की मुरली थी, अनुभवी बनो, कोई एक स्वरूप की अनुभवी बनो, वो कमजोरी खत्म हो जाएगी। और एक में सब कुछ समाया हुआ है। संत ज्ञानी शरीर में भी एक है, एक पवित्र अनुभव अभी, माना एक पॉइंट को हम अपने जीवन में लाना है। तो ये 10 बातें अगर प्रयोग करेंगे तब सहज संस्कार को मर्ज रूप में रखेंगे। वो ये मर्ज नहीं होगा, आपकी की कमाई चट नहीं होगी, टाइम वेस्ट नहीं होगा। इस 10 युक्तियों को अपना करके संस्कार होगा। अगर संस्कार परिवर्तन नहीं करेंगे अंत में पश्चाताप होगा, क्योंकि जो संस्कार के वश होकर के जो गलत काम करते हैं, बाबा के पास सारे उसके फोटोज है। बाबा दिखाई गए किसका, तुम्हारा है किसी और का। इसीलिए अब मुझे संस्कार को परिवर्तन करना है, नहीं तो उस समय सिर झुकाना पड़ेगा। अरे बाबा कहेंगे अब तुम्हारा पद कैंसिल हो जाओ। इसीलिए मुझे अब संस्कारों को परिवर्तन करना है। नहीं तो महाभारत में दिखा था ना, पांडवों की विजय होगी, विजय होने के बाद सभी पांडव पहाड़ी पर गए। 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता, जब जा रहे थे चलते चलते द्रौपदी गिर गई। भीम ने देखा अरे कैसी गिर गई, पीछे मुड़ के देखा तो सभी को बुलाया, तो भीम उसकी महिमा करता है, कितनी अच्छी स्त्री थी, हमारे साथ में रही, जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया। भीम सुनता रहता है, युधिष्ठिर सुनता रहता है। लास्ट में कहा इसने सब कुछ छोड़ा, एक बात नहीं छोड़ी। उसके साथ सबके साथ प्यार था, अर्जुन के साथ एक्स्ट्रा लगाव था। उसने सब कुछ छोड़ा, जंगल में रही, त्याग किया, लेकिन क्या नहीं छोड़ा, लगाव नहीं छोड़ा। फेल हो गए। इसलिए संस्कार परिवर्तन। आगे गया नकुल गिर गया, बुद्धि का अभिमान था। आगे गया सहदेव गिर गया, सहयोग करने का अभिमान था। आगे गया भीम गिर गया, शक्ति का अभिमान था। आगे गया लास्ट में अर्जुन भी गिर गया, तीर चलाने का अभिमान था। और कहते केवल कुत्ता और युधिष्ठिर स्वर्ग में गए। ये सब जो भी संगम युग की यादगार बातें हैं। तो इसी तरह हमें भी क्या करना है, अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है। और जितना संस्कारों का परिवर्तन करेंगे विजय बनेंगे। संस्कार परिवर्तन। हमारी भी विजय होगी। हमें भी सभी पांडवों को पहाड़ी पर जाना होगा। पहाड़ी मतलब माउंट आबू वाली नहीं, पहाड़ी अर्थात परम धाम। लेकिन उसके ऊपर वही चढ़ सकता है जो सत्य ईमानदार है। अगर मेरा किसी से लगा हुआ है, झुका हुआ है, कोई संस्कार है, गिर जाएंगे ना। कईयों को यज्ञ में मैंने ये किया से अभिमान होता है। कईयों को बुद्धि का अभिमान है, कईयों को कोई कलाओं का अभिमान नहीं। लेकिन ये सब बाबा ने मेरा भाग्य बनाने के लिए दिया हुआ है, मेरा कुछ भी नहीं है। इसलिए अपने संस्कारों को बदलना। ठीक है। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें सेवा का मौका दिया। फिर बाद में और भी आगे करेंगे। तो लास्ट में हम योग करेंगे। देखो सबसे पहला क्लास मुझे लगता है यही किया था इचलगंज में। हमने जो ऑनलाइन की सेवा शुरू की थी, हमने सोचा जिस सेंटर से हम समर्पित हो गए, जहाँ मैं इचलगंज में लगभग 1.5-2 साल रहा था। गीता बादशाह थी उस समय, और साइकिल से सभी तरफ जाता रहता था सेवाओं में। साइकिल लेकर के हुप्परी जाता था, अब्दुल लाट जाता था,
और भी आसपास जो 7 दिन में 7 जगह पर जाता था अलग अलग, और करते करते ड्रामा अनुसार वहाँ कोल्हापुर के कुमारों के साथ आए मधुबन में। और वो भी आते समय तो सारा वो बरसात बहुत थी, ट्रेनें बंद थी, मैं भी अब्दुल्लाट गया था। और ड्रामा अनुसार क्या हो गया, इतना बरसात आ गई, नदी को पानी आ गया, तो वो कहा कि आप जा ही नहीं सकते, लेकिन मुझे तो यहाँ आना था। हमने कहा कैसे भी मुझे जाना है। एक नौका में बैठ के आए, लेकिन नौका भी डूबने लगी, लेकिन हमने सोचा बाबा ये कहाँ, मुझे तो आप सागर से मिलने के लिए जाना है, तो बच करके वापस आए और मधुबन में आए थे। वो दिन याद आते हैं ना। तो आज बाबा ने कहाँ पहुँचा दिया, मुझे लगता है काफ़ी कितना साल हो गया होगा उस बातों को। तो आज फिर एक क्लास किए, फिर और भी करते रहेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ आचार्य बहन और सभी बहनों को बहुत बहुत बाबा की तरफ से, मधुबन की तरफ से याद प्यार। आप लोग बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे, संपन्न बनने का, समय को सफल करेंगे। लास्ट में हम थोड़ा सा योग करेंगे, पूरा करेंगे, 7:30 तक योग करेंगे कमेंट्री के द्वारा। मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं, दोनों भ्रुकुटी के बीच में निवास करती हूं। ये शरीर मेरा एक मंदिर है, मैं आत्मा इसमें चैतन्य में मूर्ति हूं। शरीर मेरी गाड़ी है, मैं आत्मा इसमें ड्राइवर हूं। अब ये युग परिवर्तन का समय, मुझे वापिस अपने घर जाना है। मेरी रिटर्न जर्नी है। मैं इस धरती पर आकर के विभिन्न जन्म लिया, हीरो पार्ट बजाया, महान आत्माओं के अंग संग में पार्ट बजाया। अब मुझे वापिस जाना है। अब मेरे बुद्धि का लंगर इस संसार से उठ चुका है। मैं बुद्धि के द्वारा ऊपर की तरफ जा रही हूं, बादलों से भी पार, चांद सूरज तारांगन से भी पार। अव्यक्त वतन, जहां फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा निवास करते हैं। मैं धीरे धीरे बाबा के नजदीक जाती जा रही हूं। बाबा की लाइट माइट से मैं भी लाइट माइट बनती जा रही हूं। बाबा के पास आने से जैसे मेरे जन्म जन्मांतर की थकान मिटती जा रही। मैं बाबा से दृष्टि ले रही हूं।
मैं भी फरिश्ता हूं, बिल्कुल हल्की हूं। डीप साइलेंस की अनुभूति करती जा रही। अब धीरे धीरे मैं ऊपर जा रही हूं, मूल वतन में जा रही हूं। मूल वतन जहां सर्वशक्तिवान शिव बाबा निवास करता है, जो मेरा निज धाम है। मैं शिव बाबा की किरणों के नीचे जा रही हूं। जैसे मैं बाबा के नजदीक जाती हूं, मैं चार्ज हो रही हूं। ऊर्जावान बनती जा रही। बाबा के पास आने से मेरी सारी निगेटिव एनर्जी समाप्त होती जा रही। जिस बाबा को देखने के लिए मेरे युगों से आंखें तरस रही थी, उस बाबा को मैं अपलक होकर के देख रही हूं, निहार रही हूं। बाबा के पास आने से मेरे जन्म जन्मांतर के विकर्म खत्म होते जा रहे हैं। मैं अशरीरी बनती जा रही हूं, विधेयी बनती जा रही हूं। सर्वशक्तियों से भरपूर बनती जा रही हूं। मैं ये प्रभु मिलन कर रही हूं। स्वयं को भरपूर करके, प्रभु मिलन करके, मैं धीरे धीरे वापिस फिर अव्यक्त वतन में आ रही हूं। ब्रह्मा बाबा के पास आ रही हूं। जैसे मैं बाबा के पास आती हूं, बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं, तुम साधारण नहीं हो, तुम शिव शक्ति हो, मायाजीत हो। कल पहले भी तुमने असुरों का संहार किया था। वही कार्य करने का तुम्हारा समय आ पहुंचा है। तुम नीचे धरती पर जाओ, असुरों का संहार करो। ऐसे करके बाबा ने मेरे मस्तक के ऊपर जिम्मेवारी का ताज पहना दिया।
मस्तक पर विजय का तिलक लगाया, ड्रामा की ढाल दी, शक्ति का प्रतीक त्रिशूल दिया और कहा कि मैं स्वयं शिव तुम्हारे साथ में हूं, तुम शिव में शक्ति हो। ऐसे कहते मेरे आंतरिक शक्तियां जागृत हो रहे। मैं शिव शक्ति बाबा से शक्तियां लेकर के, अस्त्र शस्त्र लेकर के वापिस फिर धरती पर जा रही हूं, आकाश मार्ग से नीचे जा रही हूं। अब माया मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मैं शिव में शक्ति हूं। मंदिर की तरफ जा रही हूं, जहां से भक्तों की आवाज आ रही। मंदिर के पीछे के दरवाजे से मूर्ति के पास खड़ी हूं। बाबा से प्राप्ति हुई सभी शक्तियां दृष्टि के द्वारा सबको दे रही हूं। वाइब्रेशन का द्वारा दे रही हूं। सबको संदेश दे रही हूं। हे भक्तवत्स, जिनकी तुम पूजा कर रहे हैं, जिसको तुम पुकार रहे हो, वह इस धरती पर आ चुका है। अगर तुम्हें उससे मिलना है तुम ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आओ। मैं देवी भी वही तपस्या करें। अब यह स्वयं संसार परिवर्तन का समय है। ऐसा संदेश देते हुए एक मंदिर से दूसरे मंदिर में, तीसरे मंदिर में, कभी आकाश में स्थित होकर के सभी तरफ ये संदेश दे रहे, मैं शिव, मैं शक्ति हूं। प्यारे बाबा, दुनिया ने तो हमको ठुकराया, आपने तो हमें गले लगाया। क्या से क्या बनाया। मैं आपके इस उपकार को कभी नहीं भूल सकती हूं। आपके इस विश्व परिवर्तन के कार्य में मैं सदा सहयोगी रहूंगी। इसके लिए मां शीतला बन सभी को शीतलता की किरणें फैलाऊंगी, दूंगी। मैं मां शीतला हूं। मां दुर्गा बन करके
सभी के दुर्गुण हरने की सेवा करूंगी। मैं शिव में शक्ति हूं। मां गायत्री वन, गीता का ज्ञान सबको गा गा करके सुनाऊंगी। इस संसार में अब मेरा कोई नहीं है जिसको मैं अपना समझती थी। ये सब कुछ परिवर्तनशील है। मैं शिव शक्ति हूं। चारों ओर वाइब्रेशन फैला रही हूं। कभी पहाड़ी पर स्थित होकर के, कभी देश विदेश के शहरों पर जाकर के, सभी तरफ मनसा सेवा कर रही हूं। सब सुखी रहे, बीमारियों से मुक्त बने, विकारों से मुक्त बने। अब धीरे धीरे मैं अस्त्र शस्त्रों को समेट करके साधारण ब्राह्मण वेश में कर्म क्षेत्र पर जाती हूं। मैं शिव शक्ति हूं। ओम शांति।